जीवं तपं जिणवर्वसगेळजेडडे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है भव्यत्व अभव्यत्व मार्गण। मुझे आगे पढ़ने से पहले एक दो बातें कहनी है। कल जो अपनी चर्चा आई थी प्रायोगिक लब्धि की, है ना, कि वो भाव परावर्तन के अंदर में वैसे जीव के परिणाम हो जाते हैं, कर्मों की स्थिति वैसी बन जाती है। तो आज मेरी और दो विद्वानों से बात हुई तो उन्होंने इस बात को ठीक नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो अपना जिन शासन है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करता है बिना जीव के परिणाम के, और ऐसे ही कर्मों की स्थिति स्वतः ही अंत कोड़ा कोड़ी हो जाए तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध का क्या। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा उन्होंने लॉजिक दिया। बोले कि देश न लब्धि पूर्वक ही प्रायोग लब्धि होती है और प्रायोग लब्धि में जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी होती है ना। और अब बात है अभव्य की, तो उसकी चर्चा तो अपन पढ़ ही रहे हैं कि वो स्वभाव से ही अभव्य होता है और अभव्य जीव चौथी लब्धि तक पहुंच जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो जो अभव्य जीव है और वो प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाए तो देशना पूर्वक उसे ही पूर्वक उसके परिणाम होते हैं, तो कर्मों की स्थिति ऐसी बनती है। बिना परिणामों के कर्म की स्थिति स्वयं नहीं हो सकती। ये वाली बात आज दो विद्वानों ने इस बात को कहा, तो मैंने फिर मुझे विचार आया कि आपके साथ भी इस बात को शेयर करें। और जो मैंने कल बात कही थी वो भी मैंने किसी विद्वान से सुनी ही थी। ठीक है, तो इसका समाधान आप लेना और किन्हीं विद्वानों से पूछना, और आपको समाधान मिले तो फिर हमको भी बताना। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, कल जो प्रश्न आया था लास्ट में कि नास्ति की इतनी चर्चा क्यों, ऐसा प्रश्न था ना आपका? हाँ जी, हाँ जी है ना। दीदी। हाँ, तो उसका समाधान ये है कि ये तो सत्य बात है कि पहले तो अस्थि चाहिए, है ना। जैसे सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्यों का स्वरूप कहा, 7 तत्वों का स्वरूप कहा और 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहा, जिनके स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। तो अकेले जीव का स्वरूप कहते हैं, अजीव के स्वरूप को कहने की क्या आवश्यकता थी? आशव के स्वरूप को, बंद के स्वरूप को कहने की क्या आवश्यकता थी? तो बात ऐसी है, अपनी अस्थि को जानते हैं और अस्थि पूर्वक जो नास्ति की जाती है वो उस अस्थि को और सपोर्ट करती है, मजबूत करती है। जैसे इस जीव ने अनादि से अपने को देह रूप अनुभव किया तो उसकी नास्ति की कि तुम देह नहीं। प्रश्न आया कि मैं देह नहीं तो मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। अब इस ज्ञान स्वरूप अस्थि के आधार से मैं संयोग नहीं, तो फिर मैं कौन? मैं ज्ञान स्वरूप। मैं शरीर नहीं, फिर मैं कौन? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ।
तो जो नास्ती होती है वो अस्थि को मजबूत करती है। हम्म, चीनी मीठी होती है अस्थि, खट्टी नहीं, खारी नहीं, कड़वी नहीं, कसैली नहीं। ये जो नास्ती की जाती है वो इस अस्थि को और सपोर्ट करती है, मजबूत करती है, इसलिए नास्ती के कथन होते हैं। अच्छा। और इस जीव ने उस रूप अनादि से अपने को अनुभव करके रखा है। ये जानता है कि मैं शरीर वाला हूँ, संयोग वाला हूँ। ये जो परिणाम है, ये शुभ अशुभ भाव है, ये मैं ही करता हूँ, यही मेरा स्वरूप है। हम्म, तो बताते हैं कि ये शुभ अशुभ भाव भी तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। इसलिए नास्तिक की चर्चा भी अस्थि की सपोर्टिंग के लिए आती है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ऐ- अच्छा, क्योंकि वो भी दृष्टांत आते हैं ना, कहते कि अपना घर है तो रास्ते में जाते हो तो एक एवरी हाउस, यू डोंट से ये मेरा हाउस नहीं, हाँ, ये बारी बरोबर नहीं है એટલે मेरा घर नहीं, ये दरवाजा बरोबर नहीं એટલે मेरा घर नहीं, ये यस यस बगीचा बरोबर नहीं એટલે ऐसे ऐसे करते हैं, हम जानते हैं कि ये मेरा घर है पति, ये मेरा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक स्ट्रेट कट, बट या सब वो ये मेरा घर है समझने के लिए ये सब मेरा घर नहीं है, वो समझना पड़ेगा। या जैसे आप अपने घर को जानते हो, हम्म तो अनंत घर की नास्ती उसमें गर्वित होती है। हम्म, अंडरस्टूड है वो, अंडरस्टूड। अच्छा। ये अनंत की नास्ती अंडरस्टूड है। हाँ जी। ऐसा। और आप थैंक यू। अकेली नास्ती करते रहो, ये मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, तो भटकते रहेंगे। हम्म ऐसा तो भटकन होगी। और अपने घर को जानेंगे, उसमें रेस्ट करेंगे, आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। ऐसा। हम्म, अच्छा। देखो थैंक यू दीदी। मुनिराज ने, एक और बात, मुनिराज ने शेर को संबोधन किया, तो कैसे कथन करेंगे? सबसे पहले तो यही बोलना पड़ेगा, हे शेर, हे सिंहराज। क्यों बोलना पड़ेगा हे सिंहराज? क्योंकि वो अपने को शेर ही जानता है। हम्म ऐसे बोलेंगे हे जीव, तो वहां पे तो और दूसरे बहुत सारे एनिमल हैं, हम्म तो वो कौन कौन समझेगा किसको कह रहे हैं? लोमड़ी बोलेगी मुझे कह रहे हैं, हाथी बोलेगा मुझे कह रहे हैं, बाघ बोलेगा मुझे कह रहे हैं, चीता बोलेगा मुझे, किसको कह रहे हैं? शेर को कह रहे हैं, इस वाले शेर को। हम्म अब नास्ती करेंगे कि तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो। हम्म तो ये अस्थि नास्ती चलती है साथ में। अस्थि नास्ती वस्तु का सौंदर्य है, उससे वस्तु जीती है। ये हम्म, स्याद्वाद शैली है, ये अनेकांतमय स्वरूप है। ठीक है। बरोबर। थैंक यू दीदी। अब देखो, चलो ठीक है, मैं आश्रम नहीं संवर निर्जरा बताने की क्या जरूरत थी? कि अरे स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली यही आनंदमय परिणति है, तो उसका भी ज्ञान कराया। और इसकी पूर्णता भी होती है, तो मोक्ष तत्व का ज्ञान कराया। इसलिए ये प्रयोजन भूत तत्व है, जिनमें अस्थि नास्ति और स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली धर्म परिणति। ये पूरा इतना कोर्स है समझने के लिए। ठीक है। हाँ जी। चलिए हाँ जी, आगे बढ़ते ठीक है। हैं। अभी अपने को पढ़ना है इसके थर्ड पैराग्राफ से, पेज नंबर 157 पे। चिदानंद एक रूप ध्रुव मेरा स्वभाव है, ऐसे परम भाव के आश्रय से धर्म दशा प्रकट होती है। देखो इसी लाइन में पूरी बात आ गई। चिदानंद एक रूप मेरा स्वभाव है अस्थि से, और इसके आश्रय से धर्म दशा प्रकट होती है, अर्थात संवर निद्रा प्रकट होते हैं। यह स्वभाव केवल ज्ञान की पर्याय रूप नहीं है। देखो नास्ती करेंगे, किंतु केवल ज्ञान का कारण है। देखो चिदानंद एक रूप ध्रुव स्वभाव है, वो कोई केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय तो इसके आश्रय से प्रकट होती है, और ये संसार का कारण भी नहीं है। ऐसे स्वभाव को परम पारणामिक भाव कहो, द्रव्य दृष्टि का विषय कहो, कारण परमात्मा कहो, शुद्ध भाव कहो, यह सब एक ही है।
8 वर्ष का बालक जिसने धर्म का अक्षर नहीं सुना हो, देखो गजब की बात, वह समोक्षण में वाणी सुनकर विचार करता है कि अहो, एक रूप चैतन्य स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, और वह उलाट खाता है, परिणमन बदलता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर, चारित्र प्राप्त कर, केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। लो, 8 वर्ष का बालक जिसने पहले धर्म का अक्षर भी नहीं सुना हो, परिणमन योग्यता कैसी है बोलो? बिल्कुल घोर मिथ्या दृष्टि। अभी तो जिनको ग्रहित मिथ्यात्व भी था, और अभी तो भगवान के समोक्षण में गए, अभी तो मान स्तंभ देखा, पूरा मान गल गया, भगवान की दिव्य ध्वनि भी अभी सुनी नहीं, वो तो पर पहुंचे तब दिव्य ध्वनि खिरी, और सारा कार्यक्रम हो गया, 4 ज्ञान के धारी हो गए। बोलो कब कहाँ किस समय कौन सी पर्याय प्रकट हो जाए। इसलिए गुरुदेव श्री कहते कभी किसी को पर्याय से देखना ही नहीं, है ना। यहाँ तो जिस जीव ने अनंत भव किए और इस जीवन में 60 वर्ष होने को आए, तब भी यह बात समझ में नहीं आती, ऐसा कहे उसको धर्म की रुचि नहीं, ऐसा लगता है। वह यदि समझना चाहे तो समझ सकता है। देखो 8 वर्ष के बालक ने, जिसने कभी दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, कभी तत्व की बात नहीं सुनी, और ऐसी योग्यता पके कि भगवान की वाणी सुने और सम्यक दर्शन प्रकट करे, छायक सम्यक तो ले ले, बोलो मुनि दशा अंगीकार करे, अनंत बन जाए, सिद्ध बन है। और यहाँ तो कह रहे हैं 60 वर्ष हो गए। बोलो, यहाँ शिष्य को समझाते हैं कि एक रूप शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से तो स्वभाव में मार्गणा भी नहीं है। मार्गणा में भव्य अभव्य कहा है, वह अशुद्ध पारणामिक भाव से कहा है, क्योंकि जो कुछ भेद होते हैं वो अशुद्ध नय का विषय है। इसलिए नए भेद से यह कथन संगत है, योग्य है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ये जो भव्य और अभव्य को जो पारणामिक कहा, उसका बस एक ही एंगल है कि ये भव्य जैसे परम पारणामिक भाव में कर्मों की नहीं चलती, वो स्वाभाविक है, एक रूप रहता है, उसी प्रकार ये भव्यपना और अभव्यपना ये किसी कर्म सापेक्ष नहीं है, ये नेचुरल नैसर्गिक है। इस अपेक्षा से इसको पारणामिक कहा है। परंतु ये जीवत तो पारणामिक, भव्य तो अभव्य, तो ये भेद होने से ये मार्गणा के अंतर्गत है, और भेद होने से ये अशुद्ध पारणामिक भाव है, इसलिए इसको मार्गणा में स्थान देने से कोई विरोध नहीं है। ठीक है, देखिए ये समझने की क्रिया है। मिथ्या श्रद्धा ज्ञान बदलकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान होता है, यही धर्म की क्रिया है। जगत को जड़ की क्रिया और राग की क्रिया समझ में आती है। समय सार में कहते हैं कि तू परमात्मा होने की शक्ति वाला है, जो परमात्मा हो गए उनसे परमात्मा बनने को नहीं कहा जाता, किंतु जो परमात्म दशा रूप नहीं हुए उनसे कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि मैं सिद्ध और तू भी सिद्ध, निकाल दे संसार को हृदय से। हम स्त्री बाल बच्चे वाले, हम रागी, पंचम काल में सिद्धत्व प्राप्त नहीं होता, ये सब बातें निकाल दे। देखो ऐसे ही बोल बोल के ना लोग अपने अपने रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाते हैं खुद से ही। पंचम काल में तो कोई अनंत नहीं होता, पंचम काल में तो कोई सिद्ध नहीं होता, तो पंचम काल में जो होता है वो करो। क्या होता है पंचम काल में? चौथा गुण स्थान होता है, पांचवा गुण स्थान होता है, छठवा सातवां गुण स्थान होता है। जो होता है वो करो, जो नहीं होता है उसके लिए क्यों रो रहे? समझ आई बात? अरे तू निर्णय तो कर सकता है भाई,
तू एक बार हाँ तो यह कि मैं सिद्ध हूँ, वस्तु स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध हूँ, ऐसे सिद्ध की हाँ करने वाले को यह बात समझ में न आए, ऐसा नहीं बनता कि मैं सिद्ध समान हूँ। मैं कैसा हूँ? सिद्ध समान हूँ। कोई बता सकता है कि सिद्ध समान हूँ का क्या अर्थ है? सिद्ध कौन होता है? हालांकि अपनी कई बार चर्चा हो चुकी। देखो, जिनके सभी गुणों त्रिकाल की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई वो सिद्ध। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव और ध्रुव स्वभाव है, सदा एक रूप है, अनादि से एक रूप है। ये त्रिकाली ध्रुव स्वभाव। सिद्ध कौन है? सिद्ध अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्ठिपण सब आत्मा की अवस्था है। सिद्ध क्या है? अवस्था। सिद्ध क्या है? उत्पाद व रूप। साथ में क्या सिद्ध होता है? क्या है? पर्याय है। पर्याय है। और त्रिकाली ध्रुव ध्रुव है। ध्रुव सिद्ध नहीं होता। ध्रुव का आश्रय करने वाली परिणति एक बार आश्रय हुआ, चौथा गुण स्थान, बार बार आश्रय हुआ, पांचवा गुण स्थान, छठवा सातवां गुण स्थान, और आश्रय हो ही गया, अब कभी छूटा ही नहीं। छपक श्रेणी आरोहण अनंत और सिद्ध। अब अनंत काल के लिए ये पर्याय स्वभाव का ही आश्रय करी रहेंगे, तो ये पर्याय है सिद्ध। तो पूरी वस्तु को सिद्ध भगवान कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव तो स्वयं सिद्ध पहले से ही था। ये तो ध्रुव है, ध्रुव 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 ध्रुव। और जिन पर्यायों ने ध्रुव का आश्रय लिया वे पर्याय सिद्ध हो गई। इन पर्यायों को सिद्ध कहते हैं। ठीक है। अब इन पर्यायों ने ये सिद्ध कर दिया कि द्रव्य स्वभाव कैसा है। ये पर्याय कैसी प्रकट हुई? जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी की वैसी पर्याय प्रकट हुई। द्रव्य स्वभाव पूर्व से ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से पूर्व से ही रहित था, और ये पर्याय भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो गई। समझ में आ रही है बात? जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, सेम टू सेम। ठीक है। ये सिद्ध अवस्था। अब मैं सिद्धों जैसा हूं, अर्थात मैं भी वर्तमान में, मेरा द्रव्य स्वभाव भी वर्तमान में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। अभी द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, परंतु मैं इनसे रहित अभी हूं। कैसे? जैसे सिद्ध भगवान वैसे। पॉइंट समझ में आ गया? ये है सिद्ध समान का अर्थ। द्रव्य कर्म है, भाव कर्म भी है, नो कर्म का संयोग भी है, लेकिन मैं इनसे रहित सिद्ध समान हूं। उनकी परिणति भी द्रव्य भावनो कर्म से रहित हो। द्रव्य स्वभाव तो पहले से ही द्रव्य भावनो कर्म रहित था। इसलिए कहते हैं कि सिद्धों के समान। वो पर्याय में व्यक्तता हो गई, द्रव्य स्वभाव की व्यक्तता पर्याय में हो गई। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। अभी कैसा है? जैसा द्रव्य है उसकी ओपोजिट पर्याय है। स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है और दिख रही है लाल नीली पीली हरी। समझ आ रही है? ओपोजिट दिख रही है। और उन सब का अभाव हुआ, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। पर्याय में व्यक्तता हो गई, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। तो क्लियर हुआ सबको? तो दीदी मैं सिद्ध जैसा हूँ, इसमें पर्याय को छोड़ दिया, नौ कर्म द्रव्य भाव कर्म से समान हूँ ये लिया। नहीं, पर्याय तो सिद्ध समान नहीं है अभी, परंतु द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म नहीं है मुझ में, जैसा सिद्ध में है। ऐसा द्रव्य स्वभाव से मैं ऐसा हूं। ठीक है।
शिवभूति मुनि को विशेष ज्ञान का क्षयोपशम नहीं था, किंतु मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और ये शुभाशुभ परिणाम मेरे से भिन्न है, ऐसी भाव वासना बराबर थी। यहाँ कहते हैं कि शुद्ध निश्चय से एक रूप शुद्ध चैतन्य भाव में मार्गणा नहीं है, यह बात बराबर ठीक है। इस बात के आधार पर भव्यत्व और अभव्यत्व, जो कि पारणामिक भाव के भेद हैं, उनको अशुद्ध से मार्गणा स्थान में कहा है। इस प्रकार नए भेद से बात संगत है, विरोध नहीं है। इस प्रकार शिष्य के प्रश्न का समाधान किया। देखो फिर से समाधान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जैसे त्रिकाली स्वभाव में कर्म की अपेक्षा नहीं है, वैसे ही भव्यत्व और अभव्यत्व भाव में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसको पारणामिक कहा। ठीक है, भव्यत्व और अभव्यत्व पारणामिक भाव है। कोई जीव दया दान आदि के परिणाम करे, मुनि हो जाए और शुक्लेशा के परिणाम करे और देवगति प्राप्त करे, इसलिए वह भव्य है, ऐसा नहीं है। भव्यत्व भव्य जीव का अनादि अनंत गुण है। भव्यत्व अनादि अनंत गुण है और भव्यपना वेरी न्यू पर्याय में प्रकट होता है रत्नत्रय प्रकट होने के माध्यम से। जब रत्नत्रय प्रकट हुए तो रत्नत्रय ने इस बात की सिद्धि की कि इस द्रव्य के अंदर में भव्यत्व शक्ति अनादि अनंत विद्यमान है, थी और रहे। समझ आ रही बात? ऐसा भव्यत्व शक्ति है, गुण है, एक रूप रहने वाली चीज है और पर्याय में प्रकट होते हैं रत्नत्रय। भव्यत्व पर्याय रूप भाव नहीं है। ठीक है, अपनी कल भी चर्चा हो गई थी। जो भव्य जीव संसार का अंत करता है, उसकी अपेक्षा से उसके लिए संसार अनादि शांत है, और कोई अंत न करे उसके लिए संसार अनादि अनंत है। फिर भी उसका स्वभाव तो भव्यत्व ही है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं? किसी ने संसार का अंत कर दिया तो वो कैसा है? अनादि शांत हो गया उसका संसार। लेकिन कोई ऐसा जीव है जो अभी तक निगोह से ही नहीं निकला, है ना? लेकिन वो भव्य जीव है। क्या कहा? भव्य है, भव्य भव्य है, ऐसा कहते हैं। स्वभाव पे चल भव्य। जैसे कोई लकड़ी पानी कभी भी पानी में न गई हो और वो जल जाए। आ रही है बहुत? आपका फोन म्यूट करिए प्लीज। हाँ दीदी कर दिया म्यूट। क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई लकड़ी कभी भी पानी में न गई और वह जल जाए, तब भी उस लकड़ी का स्वभाव तैरने का है, वह नष्ट नहीं हो जाता। उसी प्रकार कोई भव्य जीव निगोद में से कभी न निकले, तब भी उसका भव्यत्व स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता। जैसे गुण शक्ति धर्म युगल नष्ट नहीं होते, उसी प्रकार ये भव्यत्व एक कर्म निरपेक्ष शक्ति है वस्तु की। और अभव्य का स्वभाव मूंग जैसा है, वो कभी भी तिरने के योग्य नहीं होता। उस स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती। औदिक भाव को कर्म के उदय की अपेक्षा है, औपशमिक भाव को कर्म के उपशम की, छायोपशमिक भाव को कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा, और छायक भाव को कर्म के क्षय की अपेक्षा होती है। इसलिए ये चारों भाव पारिणामिक भाव नहीं है।
एक रूप ध्रुव स्वभाव पारणामिक भाव है, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार भव्यत्व अभव्यत्व भाव में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह भी पारणामिक भाव है। इतना कहना है, ठीक है। अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि आपने पहले शुद्ध पारणामिक भाव में मार्गण आदि, और ये ना, ये पूरा सेम टू सेम पता नहीं कैसे रिपीटिशन है, पूरा का पूरा प्रश्न भी रिपीट हो रहा है और समाधान भी रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम, ठीक है। मूंग का दाल, हाँ जी। अपन अपन लास्ट जो समाधान लिखा है ना, वहां से पढ़ते हैं। हम्म, तू कहता है वह ठीक नहीं है, क्यों? जैसे औदिक आदि के भेद हैं, वैसे पारणामिक भाव के भी भेद होते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से उत्सर्ग व्याख्यान से पारणामिक भाव शुद्ध है, मुख्य मार्ग से आत्मा शुद्ध त्रिकाली एक रूप है, फिर भी अपवाद व्याख्यान कथन से अशुद्ध पारणामिक भाव भी है। अशुद्ध पारणामिक भाव से देखेंगे तो उसमें भव्यत्व अभव्यत्व दिखेगा, और सामान्य अपेक्षा से देखेंगे तो भव्य अभव्य की अपेक्षा के बिना जीव शुद्ध पारणामिक भाव रूप है। इस कारण से तत्वा सूत्र में जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व ऐसे भेद से पारणामिक भाव के 3 भेद कहे हैं। अब इसमें चैतन्य रूप जीवत्व है, वह अविनाशी होने से शुद्ध द्रव्य के आश्रय से है, इस कारण से उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का शुद्ध पारणामिक भाव कहते हैं, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। यहाँ पे फिर से बस इतनी बात है इनको पारणामिक कहने की, भव्यत्व अभव्यत्व को, क्योंकि ये कर्म निरपेक्ष भाव हैं और नेचुरल हैं, नैसर्गिक हैं, किसी के द्वारा किए नहीं गए। किसी जीव में नेचुरल ही भव्य पने की योग्यता है, किसी में नेचुरल ही अभव्य पने की योग्यता है, ऐसी बात। शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व तो स्वयं सिद्ध है, नवीन प्रकट होता है, ऐसी बात नहीं है। शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व तो अविनाशी है, इसलिए वह शुद्ध द्रव्य के आश्रय से है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव अविनाशी गुण है, किसी भी जीव के जीवत्व पने का कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसका नाम जीव है। अविनाशी होने से वह गुण शुद्ध द्रव्य के आश्रय से है, इसलिए वह पारणामिक भाव है। इस कारण से शुद्ध द्रव्यार्थिक नामक शुद्ध द्रव्य को लक्षण में लेने वाला शुद्ध निश्चय है, वह सम्यक दर्शन का ध्येय अथवा उसका विषय है। इसको समझने से वीर शक्ति स्वयं के स्वभाव की ओर झुकती है। अज्ञानी बिना समझे व्रत उपवास आदि करता है, उसमें वीर शक्ति बलवान नहीं होता है। यहाँ अविनाशी जीवत्व भाव बतलाया है। अब क्या कह रहे हैं? अब विनाशील भाव कहते हैं। एक अविनाशी जीवत्व भाव है और एक विनाशील भी भाव है। क्या विनाशशील भाव किसको कहते हैं? कर्म के निमित्त से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राण स्वरूप जीवत्व। देखो 10 प्राण कहे ना, ऐसा कोई बोलेगा अरे इसकी तो सांस रुक गई इसलिए मर गया, जिनके ना होने पर जीव को मरण का प्रसंग बने। जीव तो मरता ही नहीं, लेकिन देह चेतन का के वियोग का प्रसंग बने, उनको कर्म सापेक्ष कर्म के निमित्त से होने वाले 10 प्राण को भी उपचार से व्यवहार से जीवत्व कहा जाता है। चर्चा हो गई थी पहले की गाथाओं में। कर्म के निमित्त से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राण स्वरूप जीवत्व, जिसमें ज्ञान की खंड खंड दशा, वीर की खंड खंड दशा होती है, ऐसा जीवत्व तथा भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 प्रकार के भाव विनाशील हैं।
पर्याय के आश्रित हैं। इससे उनको पर्यार्थिक संज्ञा अशुद्ध पारणामिक भाव से कहते हैं। सार यह है कि अशुद्ध पारणामिक भाव आदर करने योग्य नहीं है। टोटल बात इतनी। इनका ज्ञान करने योग्य तो है, ज्ञान करने के लिए तो पूरी गुणस्थान मागण स्थान की चर्चा आ रही है, लेकिन आदरणीय कौन है? मागणा स्थान गुणस्थान से रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यही आदर करने योग्य है, यही उपादेय है। इसी के आश्रय से सर्व सुख प्रकट होते हैं, इसी के आश्रय से सारे दुख मिट जाते हैं। बस पिछली बार बात आई थी ना, उपादेय मतलब, बोलो किसको याद है वो वर्ड? फॉर ऑल सॉल्यूशंस। उपादेय मतलब आपको जो सुख चाहिए